ओम शांति। नए साल की शुरुआत में हमें कौन सा दान पुण्य करना है जिसके आधार पर हमें दुआएं बहुत आसानी से मिल सकती हैं। दान पुण्य बहुत प्रकार का हम करते हैं, लेकिन नए साल में हम कुछ नए तरीके से दान पुण्य करें जिसके आधार पर वो दान पुण्य आपके जीवन में फलीभूत भी हो और उसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिले। तो पहले हमें दान करना है स्वयं से, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 दान करने हैं जिसके आधार पर आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको दुआएं भी बहुत पावरफुल मिलेंगी। तो पहला दान आपको अपने लिए करना है और वो है पॉजिटिव संकल्पों का दान, खुद को पॉजिटिव बनाने का दान। क्योंकि हम दूसरों को तो दान देते हैं, लेकिन क्या हमने खुद को कभी दान दिया है? नहीं। तो आज से शुरुआत करें, नए साल की शुरुआत हो रही है तो हमें खुद से चालू करना है। तो मुझे खुद को दान देना है कि आज के बाद मैं कभी भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचूंगा। तो आज से मैं अपने जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उनको मैं भगवान को दान में देता हूं। तो जब आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव कर्म, नेगेटिव बोल को भगवान को दान के रूप में दे देंगे तो पहला दान आपके जीवन में एक फलदायक बन जाएगा। क्योंकि हमें शुरुआत पहले खुद से करनी है। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत खुद से करेंगे तो बदलाव भी पहले खुद से होगा। तो यहाँ पर हमें पहला दान अपने तरफ से देना है भगवान को कि भगवान आज के बाद किसी भी आत्मा के लिए, कैसे भी आत्मा हो, मुझे किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचना है, ना गलत करना है, ना बोलना है और ना देखना है, और ना ही किसी का गलत सुनना है। तो ये पहला दान आपको अपनी तरफ से करना है। तो यहाँ पर दूसरा दान आपको करना है कि मुझे अपने परिवार को बहुत पावरफुल बनाना है। परिवार को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर हमें देना है योगदान, मीन्स मेडिटेशन का दान। अपने घर को मुझे डेली रूटीन में 10 मिनट मेडिटेशन से अपने घर को बहुत पॉजिटिव बनाना है, बहुत पावरफुल बनाना है, बहुत शांत बनाना है, जिसके आधार पर मेरे घर में स्वयं भगवान का वास हो। क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होगी वहां भगवान भी वास करेंगे, वहां कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और वहां पर रहने वाले व्यक्ति भी पावरफुल रहेंगे। तो दूसरा दान आपको क्या करना है? योगदान, और वो भी अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए भी कर सकते हैं और आप पूरी दुनिया के लिए भी करें, ताकि अनेक आत्माओं को आपके उस दान का महत्व समझ में आए और वो अनेक आत्माएं आपके उस दान को समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तीसरा दान, जो भी गरीब है, जो लाचार हैं, जो ना तो हाथ से कार्य कर पाते हैं ना पैरों से, तो वहां पर उनके चेहरे पर आप खुशियां लाएं। जरूरी नहीं होता है कि आप उन्हें कोई चीज देते हैं, साथ में एक फोटो क्लिक करवा लेते हैं तो उन्हें खुशियां मिलती हैं, लेकिन वहां पर आप उनके साथ ऐसी एक घर की एक्टिविटी करें जिसके आधार पर उनका मन बहुत पावरफुल हो। हमें दान ऐसा करना है जैसे उनके चेहरे पर खुशियां झलके। जैसे परिवार में मान लो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या आपके मम्मी पापा हैं, आप उनके साथ कैसा रहते हैं? या कोई भी चीज देने के बाद आप उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं? नहीं। वैसे ही सोचे कि नए साल में मुझे किसी के साथ कोई ऐसी फोटो नहीं खिंचानी कि मैं किसी को सौगात दे रहा हूं और वहां पर मुझे उसके साथ कोई फोटो क्लिक करानी है। क्योंकि जब आप किसी को दान देते हैं तो दान देकर के आपको उसका सामने अगर आप बता देते हैं तो उसका रिटर्न बहुत कम मिलता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो दान देकर बताते हैं ताकि लोग कर पाएं। अगर आप उन्हें मुख से बताएं कि ऐसे दान करने से हमें बहुत खुशी मिलती, आप अपने अनुभव से उन्हें बताएं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम लोग जाते हैं, वहां पर जब उनके साथ हम कनेक्टिविटी करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं या मुरली सुनाते हैं, जो भी भगवान के महावाक्य हैं, या उनके साथ कभी हम नॉर्मली बैठते हैं, तो हमें वहां पर पता चलता है कि उनके अंदर दर्द कितना है। हम ओनली 5 या 10 मिनट उनके पास जाते हैं और वहां पर या तो उन्हें भोजन करा कर आएंगे या उन्हें कुछ ना कुछ देकर आते हैं, लेकिन आप कम से कम भी 1-2 घंटा उनके साथ बैठे और उनके मन की दुविधा को समझे कि एक तरफ वो घर के इतने सरकमस्टांस, जब उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और आज वो किस जगह पर पहुंच गए, तो आप उन्हें अपनेपन की फीलिंग दे। सबसे बड़ा दान क्या है
कि मुझे उन आत्माओं को एक अपनेपन की फीलिंग देनी है कि कोई बात नहीं, आपके लिए हम हैं, हमेशा तैयार हैं। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर हमें बहुत सारी दुआएं चाहिए और ये दुआएं आपको उस समय मिलती हैं जब आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। उस समय इन आत्माओं की दुआएं आपके जीवन को बहुत पावरफुल बनाएंगी। तो आपको यहाँ पर उन्हें अपनेपन की दुआएं देनी है कि ये सामने वाले जो भी हैं, जितने भी, मान लो कोई गरीब है, हताश है, निराश है, दुखी है, मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनका सहयोग करना है, एक अपनेपन की फीलिंग देनी है। अगर आप कुछ दे पाते हैं तो भी अच्छा है, नहीं दे पाते हैं तो आप एक अपनेपन की फीलिंग तो उन्हें जरूर दें, दान के रूप में, कि हम आपके पास हैं, ये तन आपके लिए ही है, आपकी सेवा में ही है। तो ऑटोमेटिकली उन्हें लगेगा कि मेरे परिवार में ऐसे सदस्य हैं, मैं अकेला नहीं हूं लाइफ में, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो आप उनके चेहरे पर तब खुशी देखना, आप कोई सौगात देते हैं तब खुशी देखना, और आप जब उनके साथ एक अपनेपन का बॉन्ड शेयर करते हैं तब उनकी खुशी देखना, तब उनकी खुशी डबल होगी। और चौथा दान है, हमें पूरे विश्व को बहुत पॉजिटिव दान देना है कि जो भी इस समय अशांत आत्माएं हैं, परेशान आत्माएं हैं या हॉस्पिटल में पड़ी हैं, निराश हैं अपने आप से ही या अपने कर्मों से ही, तो उन आत्माओं को आप बैठे बैठे कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर दें, ताकि वो आत्माएं अपनी लाइफ को बहुत पावरफुल तरीके से जी पाए। अगर वो हताश हो चुकी हैं, निराश हो चुकी हैं, तो उनमें आप बल भरने की कोशिश करें कि भगवान की ब्लेसिंग भरा हाथ उन सभी पेशेंट्स, जो भी बीमार आत्माएं हैं, उन सभी के सिर पर है, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि ये है वाइब्रेशन का दान। क्योंकि जीवन में हम बहुत सारे दान करते, कपड़ा दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किए, या बहुत सारी ऐसी चीजें दान की, लेकिन अभी मुझे ये 4 चीजों का दान करना है। शुरुआत मुझे खुद से करनी है कि मुझे अपनी कमी कमजोरियों का दान देना है। दूसरा है मेडिटेशन का दान दें, अपने घर को भी और पूरे विश्व को भी। तीसरा, जो भी गरीब आत्माएं हैं या जो भी निराश आत्माएं हैं या होपलेस हैं, उन्हें आप अपनेपन का दान दें, ताकि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ हमेशा हम सहयोग का आगे बढ़ाएंगे, सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और चौथा है वाइब्रेशन का दान, जिससे पूरे विश्व को बदलने में आपको सहयोग मिलेगा, पूरा विश्व भी बदलेगा और हमारे घर का माहौल भी बदलेगा और व्यक्ति की जो आदतें हैं वो भी बदलेंगी। तो कोशिश आपको करनी है, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 1000 कदम भगवान आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करें, भगवान के साथ और भगवान के हाथ से आप अपने जीवन को और अपनी नई दिशाओं को नया चुनें। नए साल में ये 4 दान आप करेंगे तो आपका जीवन दुआओं से भी भर जाएगा और आपके जीवन में जो भी कार्य रुके हुए हैं वो भी कार्य पूरे हो जाएंगे। ओम शांति।